ये वो टाइम है, उनको तो ये बात खोलनी चाहिए, खामोशी के साथ टैकल कर, सोचें कि आपको क्या बोलना है, अपनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो ये चीज़ें इनिशिएट हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूँ मोहम्मद अली। जी दोस्तों, तो चलते हैं जनाब अब एक्वा की तरफ। बुर्ज एक्वा के साथ क्या होगा, हफ्ता है 25 सितंबर, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ्ते क्या होने जाएगा, कैप्रिकॉर्न अफराद का इंटेलेक्ट क्या करेगा, उनका सफ़र का मूड है तो वो क्या करेगा, उनकी अपनी ज़ाती मामलात, ज़ाती इंटरनल इशू, ज़ाती एक्सटर्नल फिज़िकल मामलात की तरफ क्या ध्यान है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। छोटे बहन भाई और फिर फैमिली और साथ साथ आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को बात करेंगे। हम बात करेंगे अगेन एक दफ़ा अपने इंटेलेक्ट के अंदर आए हुए उस एग्रेसिव मोड की, कि उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। एक्वा अफराद के साथ क्या बड़ी खूबसूरतियाँ पेश आने जाएंगी फैमिली के मामलात में, उसके अंदर क्या पजीराई हो सकती है या नहीं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे इसके साथ साथ कि क्या एक्वा अफराद, एक्वेरियस अफराद इस हफ्ते में अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने हस्बे आरजू या हस्बे मंशा बात मनवा सकेंगे, अपने वो फ़ायदे एडवांटेजेस या अप्रिसिएशन ले सकेंगे। हम बात करेंगे एक्वेरियस के उन हाउसेस की, उन लोगों की जो अपने इल्मी मेयार को कहाँ पर लेके जाएंगे, वो क्या होगा इस हफ्ते। हम चलिए बात शुरू करते हैं। चंद का मून का ट्रांजिट स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट हाउस से, यानी एक्वा के अंदर से। तबीयत का इसराब, बड़ी खुशगुमानी, नहीं कहा जाता है जी कि आपको वही दिया जाता है जो आपका गुमान है। अगर आपका गुमान अच्छा है तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो बड़ा, मैं इसको खुशफहमी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खुशगुमानी। एक्वेरियस अफराद खुशगुमानी में मुब्तला होंगे और ये अच्छी इब्तला है। इसके अंदर मतलब आप मुब्तला हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, अपने बारे में हर इंसान सोचता है। तो ये हफ्ते का आगाज़ अगर आपका यहाँ से हो रहा है तो आपके मसाइल तवज्जो तलब हैं, आपको चाहते हैं जी कि आप उनको एड्रेस करें, आप देखें कि आप क्या चाह रहे हैं और सोचें। तो सोचें जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। आपका ट्रैवलिंग के ऊपर होने वाला एक्सपेंस जो है इस हफ्ते, आपको उसकी ज़रूरत है कि आप उन एक्सपेंस को किस तरह से काबू रख सकेंगे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर की और आपके स्पाउस की, ख़ासतौर पर कि आप वहाँ से क्या तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस हफ्ते में आपको ज़रूरत है कि आप अपने इन सारे मामलात को अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक रखें और खुशगुमानियों के साथ रहें और पूरा करें। बड़ा अच्छा वक्त मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वो एक अफराद जो पढ़ने के लिए और एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाना चाह रहे थे, मार्स की इतनी अच्छी प्लेसमेंट, चूँकि इस वक्त सन देखिए प्लेस्ड है आपके ट्रेवल हाउस के अंदर और बिल्कुल एंटर है, और यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह से लाइटन करेगी। और उसके साथ साथ वहाँ मार्स बैठा हुआ है, यानी इवन जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र नहीं करते और बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर और डोमेस्टिक ट्रैवल लेते हैं, उसके अंदर से भी उनको एडवांटेज मिलेंगे। वो सरकारी अफराद जो सरकारी सतह पर काम करते हुए सरकारी तौर पर बाहर जाना चाह रहे थे, ऐसे एक्वेरियस अफराद को ज़रूर किस तरह की डेपुटेशन या किसी जगह पर ऐसी ऑफर्स मिल जाएंगी कि उनको बाहर दूसरे ममालिक में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा और मौका मिल जाएगा। और आप चाह रहे हैं आप इस सारी चीज़ों को एंटरटेन करें और इन सारी चीज़ों के अंदर जाएं। बड़ा अच्छा वक्त है जिस सेवंथ के अंदर बिल्कुल वीनस प्लेस्ड है। मैं आदमी यानी मेल एक्वा की बात कर रहा हूँ कि आपको बड़ी अच्छी स्पाउस मिल जाने का वक्त है और उनके साथ थोड़ा सा आपको ज़रूरत है, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप अपनी, जैसे चल रहे थे कि मैं क्या चाहता हूँ, मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड आप आके अगले की भी बात सुनने के मूड में आ जाएंगे कि अब अगर मुझे कोई अच्छी ऑप्शन आई है, कोई प्रपोजल आया तो मुझे इसको एड्रेस कर लेना चाहिए या मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए। तो बिल्कुल कर लेना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि ये कंसिडरेशन बड़ी ज़रूरी है और ये आपको एडवांटेज देगी। इसके साथ मैं समझता हूँ कि वो एक्वा अफराद जो अपने छोटे बहन भाइयों के मसाइल को बड़ी देर से नज़रअंदाज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी हम इनको देख लेंगे, इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा, अब वो देखने पड़ेंगे। अब आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, अब आपको उनके मसाइल हल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मसाइल अब इस नहज पर आ गए हैं कि एड्रेस किए जाएँ। तो इतने बड़े तो हैं नहीं कि जो मतलब आपको घबराने या वक्त नहीं मिल रहा था, इस हफ्ते वक्त मिलेगा। इन सारी चीज़ों के साथ आप डील करेंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ पर एक्वा अफराद को ज़रूरत एक ही चीज़ की है, जो वीक सैटर्न के साथ पैदा हुए एक्वा थे उनके लिए ये बात है कि आप थोड़े अपने स्विंग्स ऑफ मूड को काबू रखें और अपनी एग्रेसिवनेस और अपनी आउटस्पोकन हैबिट को थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई इतने अच्छे, वो वक्त का ज़या हो जाएगा। वक्त बड़ा कीमती होता है जी। मैं समझता हूँ इतने अच्छी पोजीशन में जब आपके 2-3 प्लैनेट एक ही जगह यकजा हो जाएं और वो डील ही ना कर रहे हो इन सारी चीज़ों को जिन पे आप पड़ जाएं, तो फिर वक्त ही ज़ाया होगा। तो इसलिए अपना वक्त ज़रूर सेव करें। ये हफ्ता पिछले हफ्तों की निस्बत मैं समझता हूँ 2 स्टार्स या 2 स्टेप्स प्लस पॉजिटिव ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। बात करते हैं जी
पाइसिस के लिए, पाइसिस अफराद आ जाए जी। आप क्या चाह रहे हैं जी? अब आप चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर दें, आपका इस हफ्ते दिल नहीं लग रहा जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि यार क्या बोरियत सी हो गई है, इस हफ्ते का आगाज़ इस तरह की सोचों के साथ पाइसिस कर सकते हैं और उनका दिल करेगा कि वो अब यहाँ से मूव करें या स्विच। हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके उन पैसों की और उन माली मामलात की जो आपके बड़े आपको oblige करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई बात हो रही थी तो इस हफ्ते कहाँ तक पहुँचेगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे, और अगर नहीं हो रही थी तो करनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी उन आर्गूमेंट की जो आपको आपकी ज़िंदगी में इस तरह के एडवांटेज दे देते हैं, नॉर्मली जो आपको फाइनेंशियल गेन दें, लेकिन शायद रिश्तों के मामले में वो आर्गूमेंट इतने अच्छे नहीं होते। उसके अंदर क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या समझता हूँ और पेरेंटल कंडीशन क्या कहती है, फैसला और मर्ज़ी तो आप ही की होती है। उसके बाद हम चलते हैं जी, बात करेंगे आपके जॉब्स के मामलात को लेकर। तो पाइसिस अफराद जॉब्स से शुरू कर देते हैं। जॉब्स के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। पाइसिस अफराद जॉब्स के लिए और कामों के लिए और सर्विसेज के कामों के लिए, एजुकेशन के कामों के लिए, टीचिंग से वाबस्ता ट्रेनर लोग, पाइसिस गुरु, बहुत अच्छा वक्त है कि आप वहाँ पर जॉब्स ले लें, सर्विसेज ले लें। कर रहे हैं तो अच्छे इंसेंटिव ले लें, प्रॉस्पेरिटी ले लें। यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई इस हफ्ते में हो जाया करती हैं। इस हफ्ते का आगाज़ जहाँ से चांद करने जाएगा वो आपको इस तरह की कैफियत होती है जो आपको कहती है कि यार यहाँ हम कहाँ बैठे हैं, कहीं और ना चलें, कोई थोड़ा स्विच ना कर लें, चलें सैर ही कर लें। ये इन सोचों के साथ इस हफ्ते का आगाज़ होगा। अच्छी बात है, सोच भी आनी चाहिए और इसके ऊपर अमल भी कर लेना चाहिए, इससे फ़ायदे हो सकते हैं और बिल्कुल होंगे। जैसे ही हफ्ते का मिड आएगा, यानी 27 सितंबर, ये 25 से शुरू होगा, 2 दिन के बाद एग्जैक्टली मून प्लेस होगा पाइसिस के अंदर। तो ये वो टाइम है जब आप इन सोचों से बाहर आकर चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ देखेंगे, यानी इंप्लीमेंट कर देंगे। आपने जो पहले सोचा था कि यार अब यहाँ से चलें, कहीं बाहर जाया जाए, अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर आप कर दें, आपको कर देना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल ना रहें, फ्रंट फुट पर आएँ और यहाँ से विकेट गिरने के चांसेस बड़े कम हुआ करते हैं और आप इसको प्रोसीड कर जाएंगे और यहाँ से आप एक अच्छे रिजल्ट्स ले लेंगे। पाइसिस अफराद मैं समझता हूँ कि जो आपके वो मामला, जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको ऑब्लाइज करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, किसी ना किसी तरह गिफ्ट दे के, किसी ना किसी तरह आपको विरासत के अंदर में हिस्से तय करने की, और जिनके विरासत के मामला ऑलरेडी ड्यू ही हैं, तो उनको तो ये बात करनी चाहिए, आप उनको तो ये बात खोलनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो इस वक्त के ऊपर अपने उन चीज़ों को लेके आगे चलें जो वो समझते हैं कि अब ये बात हो जानी चाहिए, अब इस बात के ऊपर बात हो जानी चाहिए। तो यस, आप इसके ऊपर बिल्कुल बात कर लें और यहाँ से आपको आपके बुजुर्ग वारान अच्छी खबर देंगे और आपको यहाँ पर अच्छे ऐसे एडवांटेजेस देखें। हर इंसान को मिलते हैं ज़िंदगी में, हर इंसान को मौके मिलते हैं, हर इंसान को ये एडवांटेजेस मिलें ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर मोस्टली इस वक्त 3 प्लैनेट्स इकट्ठे प्लेस्ड हैं। यहाँ पर हो तो जाने के चांसेस होते हैं कि जी आपको ऑब्लाइज हो जाते हैं, आपको अपनी फैमिली से कुछ फंड्स मिल जाते हैं, आपको बिजनेस के लिए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ ही एक बैठा हुआ प्लैनेट हमें इंडिकेट करता है कि दीगर अहबाब की तरफ से मुखालफत भी हो सकती है। मामलात को तवज्जो दिलाई जा सकती है कि आप सही नहीं कर रहे जी, यानी रुकावट डालने की कोशिश की जा सकती है। मैं बयान कर दूं, मैं बंदिश को, मैं बंदिश लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं नहीं मानता, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कभी। तो रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी कि जैसे वर्बली आप किसी के काम में टांग फंसाई जाएगी, ये आसान लफ्ज़ है, तो टांग फंसाने की कोशिश लोग करेंगे। जहां मैं समझता हूं कि आप इनको खामोशी के साथ टैकल करें, बिल्कुल इसका जवाब ना दें, सोचें कि आपको क्या बोलना है। आपके पास पूरा वक्त है, इतनी जल्दी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगले आने वाले हफ्ते भी हैं। यहाँ पर तो ये चीज़ें इनिशिएट होंगी, यहाँ पर तो ये चीज़ें अपनी, कुछ लोगों के यहाँ ये मैच्योरिटी के करीब चली जाएंगी, लेकिन फिर भी इन दोनों सूरतों में अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो पाइसिस अफराद के साथ ये मामला हफ्ते के आखिरी दिनों में जाके काफ़ी अच्छे सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे। ये इम्प्लीमेंट अगले हफ्तों में हो जाए, डिसाइड हो सकते हैं। कानूनी मामलात में एडवांटेज लेने का वक्त है जी। सरकारी मामलात में जो लोग सरकारी पाइसिस काम करते हैं, जो सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, पाइसिस जो पाइसिस समझते हैं कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अभी अगला स्टेप ड्यू था तो प्रमोशन नहीं आई, तो वो ले लें जनाब, लाइक करें, दें अपनी लिख के रिपोर्ट, वो क्या कहते हैं उसी ACR, हाँ ACR लिख के दें जी, लिखवाई जाएगी तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आपको मैसर आ जाएंगे। पाइसिस अफराद के लिए इस वक्त में मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ख़ास तौर पर आपके अज़दवाज के मामलात को मैं एड्रेस करता चलूँ। पाइसिस अफराद को ज़रूरत है कि उन मामलात के अंदर अपने आप को सुपुर्द रखें इस हफ्ते में। यानी आपका स्पाउस अगर कह रहा है ना, आपको ज़ाहिर लग रहा है कि
ख़ासतौर पर पाइसेस ख़वातीन, आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि यार ये काम सही नहीं है और आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि नहीं हम इस तरह कर लेते हैं, तो आप उनकी बात मान लें। उसकी रीज़न ये है कि स्पाउस का हाउस तगड़ा है इस वक्त, वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट की लाइट इतनी अच्छी है कि नॉर्मली जो फैसले आप और फिर उसको एक अच्छी ट्राइन भी है, तो फिर आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते और आपका स्पाउस ही आपको कहता है कि यार इसको ऐसे कर लेते हैं, मान के चल देना चाहिए। ये जो रिश्ता, खैर वैसे भी मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ बिल्कुल, ये रिश्ता एक आदमी चलाता है या एक औरत चलाती है। इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे कभी। फ़िलहाल मैं इस हफ़्ते की अगर बात करूँ तो आपका ये हफ़्ता इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि आपके स्पाउस, आपको ज़रूरत ही नहीं है, देखें आपका स्पाउस खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं इस मामले को देख लूँगा या देख लूँगी, हम इसको कर लेंगे। अगर आप पाइसेस मियाँ या बीवी हैं तो आपका स्पाउस आपको कहता है ओके ओके फाइन, लेट हिम और हर डू, करने दें उनको, वो आपके लिए अच्छा करेंगे। क्योंकि जिस हाउस के अंदर बैठे हुए ये प्लेसमेंट मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर स्पाउस बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में ना भी हो तो इस वक्त कम से कम आपके एंटी को बात नहीं कर रहा होता या कोई वो मशवरा नहीं दे रहा होता, तो कर लेने देते हैं उनको। तो ये एडवांटेज आप ले लें, चुप करके मौज करें, क्या ज़रूरत है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टांग फंसा के रखने की और चीज़ें करने की। फादर की तरफ से सैटर्न में बैठा हुआ पाइसेस के अंदर, तो नॉर्मली ये आपके फादर और उनके मामलात की तरफ से आपको अच्छी खबरें देता है, इंसेंटिव्स देता है। ये एक लंबा एस्पेक्ट है, इसको हम पढ़ते रहेंगे बार बार, इसके ऊपर मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। हम शॉर्ट ट्रांजिट की जो हफ्ते में क्विकली मूव होंगी, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पाइसेस को ज़रूरत है इस वीक में कि वो कोशिश करें कि आप, मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि उनको फैसले कर लेने दें, जैसा वो करते हैं वो एक ठीक काम करते हैं। तो आपको चिल माहौल गुजारने की ज़रूरत है। हफ्ते का एंड आएगा जब आप बिल्कुल चीज़ों को रख के टेबल पे और ऐसे हाथ फेंक के कह लेंगे कि ना हो इस डन, मुझे अब कुछ वक्त चाहिए, जब मैंने हैंग आउट करना है, मुझे दोस्तों के साथ जाइए और हमें इस वक्त को एंजॉय करना है। बड़ा अच्छा टाइम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फीडबैक से आगाह करिए। अस्सलाम वालेकुम।